नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज एक बहुत ख़ास टॉपिक लेकर आए हैं जो है कि हिस्टेरिया या जिसे आम भाषा में भूत प्रेत की बीमारी कहते हैं या हम इसको डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसका इलाज स्टेप बाय स्टेप, पूरा इलाज किस प्रकार से हम कर सकते हैं जो 99% जो पेशेंट्स है उस पर लागू होगा और इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले हमें ये जानना होता है कि उसके कारण क्या है। उसका जैसा कारण होता है उसी के अनुरूप उसका इलाज किया जाता है। तो हम इस बीमारी को मोटे तौर पर 3 कारणों में विभाजित करेंगे और उस 3 कारणों के हिसाब से आपको मैं इलाज बताऊंगा और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने घर बैठे दूर बैठे ही इलाज किस प्रकार से ले सकते हैं, इलाज की दिशा में आप किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहला कारण है, बहुत बड़ा कारण है, लगभग 70% से ज़्यादा जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये कारण पाया जाता है, जो है कि दिमागी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि आपके मन के अंदर बैठी एक ऐसी बात, ऐसा विचार जो विचार आपको परेशान करता है, या आप इसे अपने मन में बैठी कोई खास नकारात्मक बात भी कह सकते हो। इस खास बात की वजह से बार बार आपके मन के अंदर से उस मरीज़ के ऐसे विचार आते हैं और उस विचारों के बाद में ये जो दौरे हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसका निवारण कैसे है? इसका निवारण है काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, सीबीटी। ये बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है इस प्रकार के मरीजों पर। तो क्योंकि उसके मन के अंदर जो बैठी हुई बात है उसको बाहर निकालने का एक ही जरिया है, वो है बातचीत। और इसके साथ में एक नार्को एनालिसिस या फिर ड्रग असिस्टेड इंटरव्यू होते हैं, उनके द्वारा भी हमें बहुत कुछ इस बीमारी पर कंट्रोल किया जाता है। तो काउंसलिंग, साइकोथेरेपी ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप दूर बैठे घर से ही ले सकते हो, इनकी सुविधाएं। तो ये एक हिस्सा हो गया और ये इसका निवारण हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में ये रहता है, बहुत सारे पेशेंट हैं उनके अंदर अत्यधिक चिंता और अत्यधिक उदासी या डिप्रेशन का होना। जब लंबे समय तक बहुत ज़्यादा चिंता और डिप्रेशन या घर की किसी परिस्थिति की वजह से भी ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो तो उनके अंदर भी ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और उनको ये बीमारी हो जाती है। इस केस के अंदर क्योंकि उनके अंदर चिंता और उदासी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसमें बेसिक जो काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, सीबीटी, इनका तो रोल है ही। साथ में मन को खुश करने वाली जो मनोचिकित्सा की दवाएं होती है, चिंता दूर करने वाली दवाएं होती है, इनका भी उपयोग होता है। दरअसल इन पेशेंट में या वैसे भी जो डिप्रेशन नाम की बीमारी है, इसमें दिमाग के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। वो केमिकल चेंजेस दवाओं से ठीक हो जाते हैं और मरीज ठीक हो जाता है। इस प्रकार से ये दूसरा जो कारण है वो हमारा फिनिश होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो तीसरा मुख्य तौर पर कारण आता है कि घर, परिवार या समाज से जुड़े हुए बहुत सारे जो हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, उन एडजस्टमेंट के अंदर समस्या हो जाना। पेशेंट या वो इंसान अपने घर, परिवार, समाज के साथ में एडजस्ट नहीं कर रहा, उसको वो परिस्थिति जो है शूट नहीं हो रही, एडजस्ट नहीं हो रही, उसके वजह से वो स्ट्रेस में होता होता एक वक्त आता है कि ये बीमारी हो जाती है। और इस बीमारी का, इस कारण का इलाज कुछ वही है, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, सीबीटी, ये बेसिक रहेगा। लेकिन साथ में एडजस्टमेंट को फोकस करते हुए हमें अब सीबीटी देनी पड़ती है और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, इस नाम से एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी रहती है सीबीटी में, काउंसलिंग में, वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। और साथ में डैमेज कंट्रोल स्ट्रेटजी के नाम से रहता है, वो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस प्रकार से कारण के अनुसार निवारण होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप दूर बैठे अपने घर से ही कंसल्टेशन चाहते हो तो आप हमारे
जो बॉर्डरलाइन नंबर है उन पर आप संपर्क कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर। उसके बाद आपका फेस टू फेस लाइव इंटरेक्शन के साथ में हमारे साथ में कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा, जो कि जूम ऐप पर रहेगा, जिसमें आप आमने सामने बैठकर बात कर सकते हो, अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कोई सवाल है तो आप हमें वो लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। आगे इस प्रकार के काम की बातें आपके लिए आती रहेगी, और आपके पूछे गए सवालों के अनुरूप अब वीडियो बनाने का जो काम है वो भी शुरू हो गया है। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।